वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान पे, और शौकत साहब से हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो कालाबाग डैम पे इतनी ज़्यादा मुखालफत हुई है, तो क्या प्रोविंसेस को ये बात नहीं पता कि टोटल पानी कितना है और क्या उसकी ज़रूरत है कि हम कालाबाग पे रोकें, इसी तरह और जगहों पे भी हम रोकें। तो इतनी ज़्यादा मुखालफत जो हुई है, तो आपने ये कहा कि बेसिकली अगर ये प्योरली स्टोरेज टैंक ये होता डैम तो कोई ऐसी मुखालफत ना होती, स्टोरेज होता और बिजली बन जाता उससे 4,000 मेगावाट। लेकिन क्योंकि लैक ऑफ ट्रस्ट है लोगों को, ये सिंध और बलूचिस्तान को पूरा यकीन है कि टोटल सिस्टम में से पानी काफ़ी हद तक वहीं निकल जाएगा, इसलिए जो है वो इसकी मुखालफत करते हैं। नहीं, इनका जो मेन ऑब्जेक्शन है वो ये है कि ये अभी तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ वाटर में इनको पानी मिल रहा है, कुछ आकर के सक्कर बैराज पे रुक जाता है, कुछ वहाँ पे रुक जाता है। जब वो बन जाएगा तो टोटल इन बिटवीन सक्कर बैराज और कालाबाग डैम के दरमियान में गुड्डू तक समझिए कि ये सिस्टम पानी रोकने का इनके पास मौजूद होगा, अभी जो इनके पास है नहीं। इस दरमियान में जिस वक्त कॉर्प को ज़रूरत होती है खरीफ और इसके अंदर, तो ये पानी उधर डाइवर्ट कर देंगे। सिंध को पानी उस वक्त मिलेगा नहीं जिस वक्त इनको इरिगेशन के लिए पानी की जरूरत है। अच्छा, आप तो कालाबाग के साइड पे भी होके आए, आप बता रहे थे कि वहाँ ऑलरेडी उन्होंने पानी लेना शुरू कर दिया है। कुछ उन्होंने इनसाइड वो जो जिना बराज वहाँ से इनसाइड उन्होंने लेना शुरू किया है, मियावाली साइड पर जो है अच्छा खासा बड़ा फीड किया जा रहा है। अंदर झील का बहुत सारा स्पेस खाली पड़ा हुआ है। स्कर्दू है, नहीं वो तो ऊपर है, देखिए नीचे के नहीं, आप सिंध के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर अगर कैंजर झील का कुछ स्पेस ऐसा है, जैसे आप चाइना की मिसाल लीजिए। चाइना ने जब अपना बहुत सारे जो डैम बनाने शुरू किए, उन्होंने लेबर, जो मुकामी लेबर थी उनको बुलाया, उनसे एक्सकीवेशन कराई है। अच्छा, मैनुअली एक्सकीवेट आओ और काम करो और जो पैसे लो जाओ। उससे क्या हुआ, एक तो वहाँ के मुकामी लोगों को रोजगार मिला और हुकूमत को फायदा हुआ, उससे बहुत सारे फायदे हुए। कि किंजर लेक को अगर हम गहरा कर दें और मजीद गहरा कर दे, उसके पास का और गहरा कर दे, और उसका जो सम पोर्शन और पड़ा हुआ है, ड्राई एरिया बहुत सा है जो ऑलरेडी पानी के हिसाब से गहरा हो चुका है, वहाँ पानी स्टोर करने की गुंजाइश, उसको मजीद जाए नहीं चाहिए 50 फीट, हाँ 50-60 बिल्कुल अगर जाए कोई हर्ज नहीं है, किसी को कोई लॉसेज नहीं है। मगर मंजर लेक जो है कहते हैं कि कुदरती स्टोरेज है। जी जी बिल्कुल, जब दरिया सिंध ओवरफ्लो करता है तो वो बढ़ता है, उसी के साथ दरिया सिंध में पानी कम होता है तो वापस वो दरिया सिंध में आ जाता है तो लेवल के हिसाब से। तो उसके हिसाब से अगर मिसाल के तौर पे अभी मंजर लेक फुल हो गया, हाँ, इस उसके वेसिनिटी में जो पोर्शन है उसको आप करें, डेप्थ एक्सकेवेट करें, उसको अगर हम 100 फीट गहरा कर दें, इसमें कोई नुकसान है? कोई लॉसेज नहीं है, कोई नुकसान नहीं। और आपने जैसा कहा कि जॉब भी क्रिएट हो जाएगी, जॉब क्रिएट होगी, मगर ये जो बड़े जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ना, वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही, क्योंकि वो मातहत है वो वडेरों के और उनके जागीरदारों के और ज़मींदारों के, जिनकी मुकामी लोग उनकी गुलामी करते रहे, उनकी ज़मीन पर पानी आता रहे, उनको मिल जाता है क्योंकि ऊपर से कॉल होती है, उनको पानी मिल जाता है। सर सब सिंध में बहुत कुछ मौजूद है। आप ये देखिए तारिक साहब, आज भी फौज के पास जितनी ज़मीनें सिंध में है शायद किसी जगह पर भी नहीं है। पंजाब में भी बहुत है, यहाँ जो मिली है वगैरह के इलाके में, वो तो है, पूरा इलाका उन्होंने, वो तो उनका हरियाली पोर्शन है ही। मगर हमारे सिंध में जब ज़मीनें दी जा रही है, इसका मतलब है हमारी सरजमीन सरसब्ज है, शादाबी दे सकती है, अगर उसमें हमें सही मानों में फीडबैक मिले, वाटर कोर्सेज के जरिए में पानी मिले, उनको पानी मिलता है। और जो इंजीनियर्स लोग हैं या सीनियर लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, आम आदमी उसको नहीं मिलता, आम आदमी को नहीं मिलता। अगर हम ये काम कर लेंगे तो आम आदमी को मिलेगा, आम आदमी को रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ हमारी सरसब्जी में अंदर जो आज पंजाब के अंदर गेहूं है या दूसरी चीज़ें वाफर मकदार में मौजूद है, इसलिए उनको पानी की ज़रूरत पूरी की जाती है। हमारे पास पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए सब कुछ मौजूद है, लेकिन सिर्फ इम्प्लीमेंशन नहीं है इसका। शौकत साहब, आप गुड्डू और इसका भी जिक्र कर रहे थे सक्खर, क्या इसको भी एज ए स्टोरेज इनके सामने जो जगह पड़ी उसको स्टोरेज की तरफ यूज कर सकता है? देखिए, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि नासा की स्टडी है कि आने वाले दिनों में क्लाइमेटिकल चेंज तो आनी है, हाँ, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। अभी जो सुपर फ्लड आया था, इसका फोरकास्ट भी उन्होंने पहले कर दिया था, 6 महीने पहले कर दिया था, 6 महीने पहले फ्लड आने से पहले कर दिया था कि सुपर स्टॉर्म हेड कर रहा है, इट विल कम फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, इट विल हिट द हाईएस्ट पीक, और उससे हाईएस्ट पीक हमारे पास ही है। हाँ,
चाहे वो स्वाद का पीक हो, चाहे ये कोई सलमान का हो, इसी से आके टकराया ना सारे बात टकराया, आपको सुपर फ्लड मिल गया जी। ये एक ब्लेसिंग भी है, अगर आप चाहें इसको इस्तेमाल करना। पानी तो ब्लेसिंग ही है ना, पानी को कौन जहमत कह सकता है, पागल का बच्चा ही कहेगा। अब हमने कुछ तो अपने गलतियों से बहुत कुछ यहाँ पे नुकसान किया है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है, मगर दूसरी तरफ ये आपको ये रास्ता भी दिखा रहा है कि आपको कुछ करना है। अगर आप इस तरीके से बैठे रहे जैसे बैठे हुए हैं तो फिर आपको ये सुपर फ्लड हमेशा डुबाता रहेगा। मैं 17 अगस्त को बोगेरी डैम पे खड़ा हुआ था, अपने टीवी के तरफ से गया हुआ था। वहाँ जो मैंने सिचुएशन देखी बख्शी साहब कि 2 फीट पानी रह गया था, लोग दिन रात खड़े होकर पानी को ऐसे देख रहे थे कि अगर मजीद किसी वजह से भी और 2 फुट पानी बढ़ता तो सक्कर बह जाता, और हो सकता था कि आपका सक्कर बैराज भी साथ साथ बह जाता। बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। बात यह हुई कि मिसाल के तौर पे अगर आप बोगारी डैम के जहाँ से मैं मिसाल को सक्खर से ऊपर की तरफ देख रहा था, अगर लेफ्ट साइड पे अगर आप बंद तोड़ देते तो वो पानी उस तरफ डिस्चार्ज हो जाता और ये प्रेशर कम हो सकता था। एक तो सोल्यूशन ये था, वो सोल्यूशन इसलिए नहीं हुआ कि वो सारी ज़मीनें इन्फ्लुएंशियल लोगों की थी, MNA बड़े बड़े लोग के नाम आ रहे थे, और आपने पूरे शहर को और इतने बड़े जो नेशनल एसेट है जिसको हम सक्खर बैराज कहते हैं, जिसकी वजह से सिंध आज सिंध है, अदरवाइज ये डेजर्ट हो जाएगा, उसको आप रिस्क लेके बैठे हुए थे। शौकत साहब की बात की, अगर वो उस जगह को मिसाल के तौर, मेरे कॉमन सेंस से एक बात ये आ रही है, मैं इसका फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि मैंने बाद में बैठ के ये सोचा कि जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था और मैं 2 फीट नीचे अपने पानी देख रहा था, सपोज वो पूरी जो जगह है सामने 40 किलोमीटर चौड़ी जगह पे वो पानी खड़ा हुआ था, एक लग रहा था समुद्र के सामने खड़ा हुआ, और वो पीछे जो है ना ऑल द वे गड्डू तक जाता है, विच इज एटलीस्ट 100 किलोमीटर्स, यानी 40 बाई 100 किलोमीटर का एक लेक बना हुआ था। सोचना वो लेक मिसाल के तौर पे अगर उसकी गहराई बंद से लेके नीचे तक 20 फीट थी और वो भर गई, सपोज वो 100 फीट गहरी होती तो मैं बोगारी डैम पे बड़े आराम से खड़े होकर नीचे देख रहा होता 80 फीट नीचे। सही बात है, बिल्कुल सही है। और ये 50 के बजाय 100 मेगा ये MFA भी आ जाता, वो भी उसमें आगे ठहरा हो जाता। साहब आपके लिए जो बड़ा बहुत अच्छा वायबल फिजिबल जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकली फिजिबल, वो है मिठन कोट के बाद का जो एरिया है। अच्छा, वहां से वो तो बहुत बड़ा एरिया है। हाँ, वो कोई 350 किलोमीटर 200 बाई 50 किलोमीटर का एरिया है। 200 अच्छा चौड़ाई है उसकी। ये अभी जो आया था उसकी स्पैन आई थी कि वो 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर ये तो दुनिया का सबसे बड़ा लेक हो जाएगा अगर इसको आप गहरा कर दें उसको। आपके पास 50 वहीं पे आके 55 गिरता है। बता दूं कि देखिए अभी जो पोजीशन ये है, अंग्रेजों ने जब ये सारी चीजें की थी उस वक्त से अभी बड़ा फर्क आ गया है। इरिगेशन वालों को हमेशा सफाई के लिए पैसे मिलते हैं। अच्छा, बजट हमेशा एलोकेट होता है, हमेशा खाल की सफाई के लिए मिलता है, इसके लिए मिलता है, उसके लिए मिलता है, वही मेरा मकसद है, सब मिलता है, मगर वो नजर हो जाता है किसी और जगह से। इसकी वजह से स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होती चली जा रही है। जो मैंने आपको बताया कि मैं अगर जाहिर पीर से लेके बेटन कोट 35 किलोमीटर का स्पैन था, मैंने कहा कि लोग इतनी तकलीफ उठा के इस पे क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आप गड्डू बराज से होकर आएंगे तो इट इज 350 किलोमीटर, एक तरफ 350 किलोमीटर, एक तरफ 35 किलोमीटर। ये इतना बड़ा स्पेस और मट्टी भर भर के जाहिर है जब आप मट्टी को क्लियर नहीं करेंगे, जो भी बजट होगा वो आप पेपर पे रख के खा जाएंगे। अच्छा, जो भी सुपरविजन वाली अथॉरिटीज हैं, क्या उनको सामने मट्टी नजर नहीं आ रही कि अगर हर साल उसकी सफाई हो रही थी तो इतनी मिट्टी आई कहाँ से भाई, जमा कैसे हो रही है। तो ये अगर सिर्फ मैं समझता हूँ कि आपने जो बात कही कि ये खाली गुड्डू बराज के सामने का जो इलाका है, इतना बड़ा इलाका 350 किलोमीटर, इट कैन बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स। कभी भी जितना भी पानी आ जाए वहाँ जमा हो जाए, उसके बाद चारों सूबे को इत्तेफाक से वो मिलता है। वो एक तरफ सिंध से मिल रहा है, एक तरफ बलूचिस्तान से मिल रहा है, एक तरफ पंजाब से मिल रहा है, तीनों सूबे जितना चाहें उसमें से निकाल के ले जाए। आपको क्या मसला है, पंप लगा दे, सारे इलाके को आप सैराब कर सकते हैं। इसी तरह सक्खर के सामने इन ऑर्डर टू सेव सक्खर बराज, आप अगर उसको गहरा कर दें तो कभी भी सक्खर बराज उस वनरेबल पोजीशन में नहीं आएगा जो अभी गुजर गया। सिचुएशन ऐसी थी, 16 को बंद टूटने के 60% चांसेस थे, आपको पता है।
और वहां पर प्रेस को जाने से मना किया जा रहा है। 17 को 18 को प्रेस को हमें मना कर दिया था। मैं जो गया हूँ, मैं एज इंडिविजुअल गया हूँ, आर्मी के कंट्रोल में मैं एज इंडिविजुअल गया हूँ, मेरे पास कोई कैमरा कोई क्रू नहीं था, तो मैं जा सका हूँ, अदरवाइज आई वुड नॉट। मैं 2 दिन तक इंतजार में रहा अपनी टीम के साथ, हमें अंदर नहीं जाने दिया, हमें नहीं, जितने भी हमारे चैनल। आपको बैठा दिया कहाँ पे, सक्खर शहर में जो पहाड़ के ऊपर है, और कहा कि यहाँ पे जो लोग आए हुए उनको आप देख लें। असल जो खेल था वो आगे था, जो आपको जाने ही नहीं दिया जहाँ मैं गया हूँ। तो देखिए इतने बड़े अपने नेशनल एसेट के साथ इस तरह से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। अच्छा चलिए वहाँ से आप और नीचे आए, बिटवीन सक्खर एंड हैदराबाद गुड्डू अपना कोटरी बैराज, अगेन आप जिसको हम कच्ची की आबादी कहते हैं, इट इज़ अगेन फुल ऑफ व्हाट सेगमेंटेशन। अगर वहाँ से भी अगर मट्टी हटा देते तो जो पानी वहाँ से निकलता है यहाँ आराम से आके खड़ा हो जाता कोटरी के सामने। बिल्कुल हाँ। मसला यही है कि वी आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट द होल थिंग। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। वी आर नॉट सीरियस। आज अगर सक्खर बैराज ना हो, सिंध एकदम खुश्क हो जाएगा, सिविल वॉर शुरू हो जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल। आपका 50% जो कच्चा एरिया जो है वो सर्टेन पीरियड के लिए पानी आता है, आप इसको डीप कर दें, इसी मिट्टी को ले जा करके ऊपर डाल दें, एक बहुत अच्छा स्ट्रीम बन जाएगा। ग्रेविटी को सिर्फ आपको एक चीज मेंटेन करना है कि जो सिस्टम बना हुआ है वो ग्रेविटी के ऊपर वाटर को फ्लो करता है। तो ये आप बहुत सारे ज़मीन जो कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, इसके साइड में आप बेइंतहा फसल काश्त कर सकते हैं, जो कि अभी प्रैक्टिकली मैकेनाइज्ड वे में नहीं हो रहा है। ये मैकेनाइज्ड वे में इसके ऑर्चर्ड लग सकते हैं, बागात लग सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इन्होंने सक्खर बैराज के, अगर ऊपर से आप आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में किया है। अच्छा। जिसकी वजह से आपका वो बैराज को नहीं तोड़ने दिया गया, वन ऑफ द रीजन। और आज आपकी पूरी दादू आज तक डूबी हुई है, मेरे ख्याल से 2 महीना हो गया। ऊपर से तोड़ी बलूचिस्तान को आपने डुबा दिया बुरी तरीके से, जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ जो आपने कर दिया। तो ये सब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के वजह से। अच्छा ये बख्शी साहब आपसे एक और बात हो रही थी कि ये जो कालाबाग डैम पे पावर के हवाले से बात होती है कि पावर के लिए जरूरी है ये, उसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन हमारा सिंध में मौजूद है। क्या है हमारे पास? जो अभी जो हमारा थर वाला जो हमारा मौजूद है, कितना बड़ा जखीरा है कोल का, हम उसका इस्तेमाल करें हम। तो फिर कालाबाग की कोई जरूरत है? पावर जितना पावर आप यहाँ पर प्रोसेस ऑफ केमिकल ऐसी टरबाइन आ गई है वर्ल्ड के अंदर, अब कोयलों को तोड़ने की या खोदने की जरूरत नहीं है। आप टरबाइन लगाइए, केमिकल डालिए, सम एरियाज को आप ब्लॉक कीजिए, 1 साल तक मुझे इतना इसमें से चाहिए, तो मोर देन इनफ पावर आप जनरेट कर सकते हैं। पावर इज नॉट एन इशू है, नॉट इशू। आप सिर्फ सिंध में आ जाए, आप ना जाए। ये कालाबाग डैम पावर के लिए नहीं है, ये बस पानी किसी के लिए रोकने के लिए। अच्छा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बहुत ही तवील ये मौजू है। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं कंक्लूड करता हूँ। नाज़रीन, वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान पे आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे एक एक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल सीनियर ऑफिशियल शौकत साहब, जिन्होंने हमें बड़ी इंसाइट दी है कि एक्चुअल सिचुएशन पानी की क्या है। ये जो हम अखबारों में इधर उधर सुनते रहते हैं कि जी पानी नहीं है, पानी नहीं है, एक्चुअली ऐसा लगता है इन्होंने जो गवर्नमेंट के फिगर्स और स्टडीज़ दी हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान में ऑन ए रेगुलर बेसिस 206 मिलियन एकड़ फिट पानी आता है हर साल 3-4 सोर्सेज से, लेकिन उसमें से सिर्फ हम लोग 56 मिलियन एकड़ फिट इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी सब वेस्ट हो जाता है, या तो सेम थोर बनता है या फिर समुद्र में चला जाता है। इन्होंने बताया कि ये जो अभी सुपर फ्लड आया था उसमें 50 मिलियन एकड़ फिट एक्स्ट्रा पानी आया, वो भी ज़ाहिर है इस तरह से ज़ाया हो गया। और बख्शी साहब ने जैसा कहा कि थ्रू करप्शन का ये आलम है कि ऐसा लगता है कि शायद 50 साल 100 साल से ये जो मट्टी आ रही है दरिया में पानी के साथ, उसकी सफाई नहीं हो रही है, मगर करोड़ों अरबों के बजट हर साल पास होते हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। कोई हमारे पास विजिलेंस का सिस्टम नहीं है कि इस तरह के करप्शन को रोक सके। और आज उसके नतीजे में ये हुआ कि जब सुपर फ्लड आया तो हमने देखा कि हमारे तमाम दरिया भरे हुए थे मट्टी से, इसलिए वो उबल के हर तरफ निकले और इतने लोगों को तबाह किया उन्होंने। शौकत साहब ने हमें सोल्यूशन दिया है कि कंट्रोवर्शियल कालाबाग डैम के बजाय हम ये करें कि गुड्डू बैराज के सामने जो 350 बाई 200 किलोमीटर की जगह है, इसको हम गहरा कर दें, तो ऐसे ऐसे
बड़े बड़े 2-3 सुपर फ्लड्स भी अगर आ जाए तो शायद वहीं पानी रुक जाए, और जो कि 3 सूबे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ से जो पानी निकले वो फिर सक्खर बैराज के सामने जो 40 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर की इतनी बड़ी जगह है, वहाँ अगर हम गहराई करते हैं 100 फीट की, वहाँ पानी रुक जाएगा। उससे आगे अगर आए, बख्शी साहब ने तजवीज़ दी कि हम जो ऑलरेडी कुदरती तौर पे मंचर लेक हमें अल्लाह ने बना के दिया हुआ है, उसको 100 फीट गहरा कर दें, बेइंतहा पानी सिंध के लिए जमा हो जाएगा। उससे आगे आए किंजर लेक में आप इसी तरह कर सकते हैं। तो ये स्टोरेज की अल्लाह ने हमें जगह दी हुई, इसको हमें सिर्फ इस्तेमाल करना है। अब बहुत कम खर्चे में विद लो टेक्नोलॉजी लोग हाथों से खोद खोद के ये जगह को, मट्टी को हटा सकते हैं, और इस तरह से हम अपने फ्यूचर जनरेशन को बचा सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।